हेलो एवरीवन, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, जैसा बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सवाल है त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण, ये इस टर्म पे ध्यान दो, इस टर्म पे ध्यान दो। यही वो मेन चीज है जिसको समझ जाओगे तो आपकी 90% सॉल्यूशन यही हो जाएगा। देखो ध्यान, शब्दों को ध्यान दो। समद्विबाहु, समद्विबाहु, तो सबसे पहले बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भी दो भुजा क्या हो? देखो, जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, जिसका दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु। ध्यान समझ, क्या बोला? जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु। समबाहु तीनों भुजा। अब यहाँ पे देखो, सम दुई, दुई मतलब दो, सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा क्या हो? और वो भी समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जो सी पर समकोण है, ये भी दिया है, सी पर क्या है? समकोण है। एकदम आसान है। इतनी आसान सवाल आज तक कोनो सवाल है भी नहीं करते। बस ध्यान समझिए, बहुत आसान है, बताने बहुत आसान। लेकिन इस विद्यार्थी सवाल विद्यार्थी को बाप बाप करता है, नहीं बनते रहता है। तुम ऐसा स्ट्रगल मत करना, सीखो, ध्यान सीखे। आज के बाद तुम इस सवाल में कभी नहीं फंसोगे। कौन त्रिभुज है बाबा? समद्विबाहु समकोण। तो सबसे पहले ये समझो कि समद्विबाहु कहते किसे हैं? समद्विबाहु किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे सर समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। एक होता है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तीनों भुजा अलग अलग होगा तो क्या होगा? तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या होगा? और जिसकी दो भुजा बराबर, समकोण त्रिभुज मतलब एक समकोण का मतलब 90। समकोण मतलब बोलो, जो ठीक 90 डिग्री का हो वो होता है समकोण। वो क्या होता है? समझे? आप ध्यान दो। तो सी पर क्या है? समकोण है। किस पर समकोण है? अब ध्यान दो, आप देखो फिगर ध्यान सीखो। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे, हाँ, लिखना बन क्या है? गुरमुत्ता कहीं का, तुमको ही कह रहे हैं। ध्यान दो, किस पर समकोण है? हाँ, सी रखेंगे। सीखो, सीखिए, दिमाग लगाइए। हम भी एक इंसान ही है, कैसे समझ लेते सवालों को चुटकी में। ये दिया होगा, हिंट छोड़ा है इसमें, हिंट दे देखिए। कैसे तुम डिसाइड करोगे? कना बुझबे दिमाग में सर इतने सीधे दे हम राइट के जवाब रटे के नहीं काम छे। लिखल छे, लिखा है सी पर क्या है? समकोण होता जहां पे एल बनता है। क्या बनता है? एल कहां बन रहा है? देखो यहाँ पर बन रहा है एल। बाबू, तो इस चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा सर। ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है। जो समकोण होता है कितना डिग्री का होता है? 90। जो समकोण होता है ना 90 डिग्री का। अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज में अगर ये सी हो गया, आप किसी को कुछ मान दो, अब बचा बीसी, बचा ना बीसी। अब तुम किसी को भी, हाँ बीसी, ए बी बचा, सी तो मान लिए ना, सही बोले। ए बी बचा, क्या बचा है? सी तो मान लिए, तो बचा ए और बी, तब ना ए बी सी मिलकर त्रिभुज बनेगा। ए मान लेते, अभी कोई बोलेगा रट के आए हैं, इसको बी मान, इसको मान, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव, आंसर पर देखो हम दोनों बना देंगे, आंसर पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रभाव कब पड़ेगा सर? जब आप सी को गलत चेंज कर देंगे। सी को यहाँ रख दोगे, ऐसे धर्म पता है ए बी सी, याद रहता है ए बी सी, ऐसे नहीं। खबरदार, सतर्क हो जाओ, सतर्क। सी पर क्या है? सी कहाँ होगा? अगर पूछता ए पर समकोण है तो ए को यहाँ रखते, कहता बी पर समकोण है तो बी को यहाँ रखते। जो समकोण होगा उसको आप यहाँ रखेंगे। आप ध्यान दो, तो सी यहाँ हो गया बाबू, बचा ए बी। आप कहीं भी छिड़िया लीजिए इसको, दोनों को ए बी रख दीजिए। हाँ, आप सीखो।
और आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण कभी बराबर नहीं होता किसी भुजा के। ये कर्ण का अपना ही स्टाइल है, सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? देखो, एक भुजा AC हो गया, एक भुजा BC हो गया, एक भुजा AB हो गया। कितने भुजा होते हैं? तो कर्ण जो होता है बउआ, कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा। हाँ, बाकी ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर होगा ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पर दिया है समद्विबाहु बनाना है ना तुम्हें। क्या बनाना है? ये तो कभी बराबर नहीं होगा। ये तो हाथ खड़ा कर दिया कि हम बराबर कभी नहीं होंगे, हम सबसे बड़ा, हम सबसे बड़ा। यानी इसका मतलब सर ये दोनों क्या है? क्योंकि हमें समद्विबाहु समकोण बनाना है। और समद्विबाहु का परिभाषा होता है, समद्विबाहु का परिभाषा ही होता है दो भुजा क्या होगी? समद्विबाहु का परिभाषा ही होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। और ये क्या होगा? ये अलग है। दिक्कत ये बराबर क्यों नहीं होगा? लेकिन बराबर होगा ही होगा क्योंकि ये अलग है। समझे? आगे देखो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। ध्यान दो। तो ये दोनों क्या हुआ बोलो? बराबर है। दोनों बराबर क्यों होगा? ध्यान दो, क्योंकि समद्विबाहु है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा क्या होगी? वो होगा समद्विबाहु। अब ध्यान दो, ये जो है, अब प्रश्न पूछा होगा कि ये सी यही क्यों दिए? एक तरीका सीखो, क्योंकि सी पर क्या है? समकोण है। सी पर अब ध्यान दो, अब एक चीज समझिए, नोट कीजिए। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक रहा, समझिए। पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ था। उसने कहा कि मैं थ्योरम देता हूँ, प्रमेय देता हूँ कि एक समकोण में लागू होगा। किस में लागू होगा? समकोण। याद कर ले, पाइथागोरस प्रमेय का है थ्योरम की। ध्यान सुनिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरी बात, तो कर्ण कितना है? AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? AC का स्क्वायर। आधार कितना है? CB का। पहली बात, कर्ण कितना है? AB का स्क्वायर। और हो गया, तो AB हो गया कर्ण इसका क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस लंब हो गया। ये समझ लो, ये हुआ ये क्या हुआ? बेस, आधार, बेस। अब देखो, अब तुम जानते हो बउआ कि दोनों भुजा क्या है? बराबर। लिख देंगे AC बराबर कितना? AC को इक्वल टू कितना? BC। AC इक्वल टू ये दिया है, क्या लिखेंगे? आप लिख दो कोई भी। अच्छा, मान देखो, यहाँ ऑप्शन जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब किसके अकॉर्डिंग रखने, मतलब है दोनों में से एक। तो अब AC का रखने दो। AC का कितना बताओ? जो BC है ना, जो BC है, BC का मान रखो यहाँ कितना है? हाँ, AC का हो गया, AB का स्क्वायर बराबर। तो AC का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 2AC स्क्वायर। ठीक है, 2AC स्क्वायर कौन ऑप्शन है?